नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कोई पावर बैंक खरीदने जा रहे हो तो फिलहाल आप देखोगे कि मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल हैं। इतनी जो दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन की नहीं मिलेगी जितनी आपको इस पावर बैंक्स की मिल जाएंगी। और फिलहाल दोस्तों हर कोई क्लेम करेगा कि उनका पावर बैंक दूसरे ब्रांड के पावर बैंक से बेहतर है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो एपिसोड में कि आपके लिए कौन सा पावर बैंक सूट करेगा। दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, चाहे दोस्तों वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, इवन हेयर ड्रायर हो, कोई भी दोस्तों गैजेट्स की बात करें तो आप सबसे पहले अपना यूजेस देखते हो। और फिलहाल यही बात आती है इस पावर बैंक के लिए। फिलहाल मैं दोस्तों आपका यूजेस चेक करवा देता हूँ कि आपको क्या चाहिए। तो अगर पावर बैंक की बात करें तो सबसे पहले आप डिसाइड कर ले कि आपको पावर बैंक से एग्जैक्टली चार्ज क्या करना है, मोबाइल फ़ोन चार्ज करना है कि लैपटॉप या टैबलेट। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप चाहते हो कि आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज हो, तो लेट्स सपोज ये है OnePlus 3। तो OnePlus 3 में दोस्तों आपको पता है कि इसके अंदर है 3000 mAh की बैटरी। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका पावर बैंक कम से कम इस फ़ोन को 2 बार चार्ज कर दे, मतलब कि आप चाहते हो कि कम से कम ये 2 बार चार्ज हो जाए, तो फिलहाल इसका मतलब कि आपको करीबन करीबन 6000 मिली एम्पेयर आवर का पावर बैंक चाहिए होगा। नहीं दोस्तों, थोड़ा सा गलत है, आप वेट कीजिए। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर Mi Max को चार्ज करूँ जिसकी बैटरी 4800 मिली एम्पेयर आवर की है, या आप चाहते हो करके कि मैं यहाँ पर Redmi Note 3 को चार्ज करूँ जिसकी बैटरी 4000 mAh की है, तो फिलहाल आप अगर चाहते हो कि उसको 2 बार चार्ज कर पाऊँ तो फिलहाल आपको कितना चाहिए, 8000 मिली एम्पेयर आवर का पावर बैंक। फिलहाल दोस्तों ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल भी यहाँ पर सेट नहीं बैठती है। आइए मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है। तो अगर लेट सपोज आप चाहते हो कि आप अपना Redmi Note 3 2 बार चार्ज कर पाएं उस पावर बैंक से, और आप प्लान करो कि 8000 मिली एम्पेयर आवर के लगभग जो मैच करने वाला पावर बैंक है आप उसको खरीदने जा रहे हो, तो फिलहाल दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पावर बैंक है उसकी जो कैपेसिटी है वो लिखी गई है मिली एम्पेयर आवर में, और फिलहाल जो वो कैपेसिटी है दोस्तों वो सिर्फ 3.7 वोल्ट के लिए लिखी जाती है। मतलब कि दोस्तों जो पावर बैंक के अंदर इंटरनल सेल्स होते हैं उनकी कैपेसिटी को वो ऐड करके आपको दे देते हैं। तो फिलहाल देखा जाए जो पावर बैंक की आउटपुट होती है इस टर्मिनल पर आती है वो दोस्तों बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। ये 5 वोल्ट मिलती है, और इंटरनल जो कैपेसिटी बताई जा रही है वो बताई जा रही है इस पावर बैंक की कितनी, 10400। यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा धोखा मिल जाता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर Xiaomi वालों ने डायरेक्टली डिफाइन कर दिया उनका जो पावर बैंक है वो एग्जैक्टली 6650 मतलब कि 6650 मिली एम्पेयर आवर का है जब आप इस पर वोल्टेज लेते हो इस टर्मिनल के थ्रू। तो मतलब दोस्तों जो एग्जैक्टली यहाँ पर पावर रेटिंग लिखी जाती है आपका पावर बैंक उससे कहीं कम होता है। मतलब कि दोस्तों अगर आप कोशिश कर रहे थे, आप दोस्तों यहाँ पर चाहते थे कि आपका Xiaomi Redmi Note 3 कम से कम 2 बार चार्ज हो जाए, तो फिलहाल अगर आप इस पावर बैंक को खरीद रहे हो और सोच रहे हो कि ये पावर बैंक आपका Xiaomi Redmi Note 3 को कम से कम 2.5 बार चार्ज कर देगा, तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल ही गलत हो। देख सकते हो कि दोस्तों इसकी जो एग्जैक्ट रेटिंग है वो है 6650 मिली एम्पेयर आवर 5 वोल्ट पर। फिलहाल ये आपके फोन को कितनी बार चार्ज कर पाएगा, सिर्फ 1.5 टाइम्स, मतलब कि आप 2 बार एग्जैक्टली इससे चार्ज नहीं कर पाओगे। तो फिलहाल देखा आपने कि जो रेटिंग लिखी जाती है पावर बैंक के ऊपर और जो आपको एग्जैक्टली मिलती है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो ये करीबन 80 से लेकर 90% कम होती है रेटिंग जो पावर बैंक पे एग्जैक्टली लिखी जाती है। तो फिलहाल दोस्तों ये तो हो गया एग्जैक्ट आपको क्या लेना है और एग्जैक्टली मिल क्या रहा है। तो फिलहाल इसके सिवाय दोस्तों और भी बहुत सारी लॉसेस होते हैं। एग्जैक्टली अगर मैंने इसको बता दिया कि ये 6650 मिली एम्पेयर आवर का पावर बैंक है और फिलहाल ये आपकी जो Redmi Note 3 की बैटरी को करीबन 1.5 बार चार्ज कर देगा, तो फिलहाल ऐसा नहीं है। आपका जो बैटरी होती है दोस्तों वो एग्जैक्टली 5 वोल्ट पर चार्ज नहीं होती है। आपका क्या है, यहाँ से 5 वोल्ट जाता है मोबाइल फोन के इनपुट पर लगता है, और मोबाइल फोन के अंदर भी आपका कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, वो भी दोस्तों आपकी कुछ ना कुछ पावर यहाँ पर कंज्यूम करता है। इवन दोस्तों अगर बैटरी का चार्जिंग साइकिल देखा जाए तो पहले वो कांस्टेंट करंट पर चार्ज करती है और दोस्तों उसके बाद वो कांस्टेंट वोल्टेज पर चार्ज करना शुरू कर देती है। तो फिलहाल इस केस में भी आपकी पावर लॉस होती है। और जो यहाँ पर बताया जा रहा था कि आपको 6650 मिली एम्पर का पावर बैंक है ये, तो फिलहाल एग्जैक्टली और आप सोच रहे थे कि ये आपकी जो Xiaomi Redmi Note 3 है उसको करीबन 1.5 बार चार्ज कर देगा। ये तो तब दोस्तों जब आपका ये USB पोर्ट है और जो आपकी बैटरी है अंदर उसके बीच में कोई सर्किट ना लगा हो, और फिलहाल आपको पता ही है 5 वोल्ट टू कन्वर्जन है, यहाँ पर DC टू DC कन्वर्जन है, तो फिलहाल इसमें भी पावर लॉस होती है। अगेन दोस्तों ये पावर लॉस 80 to 90% होती है। तो इसका मतलब जो एग्जैक्टली पहले आप सोच रहे थे 2.5 टाइम्स आपकी जो बैटरी को चार्ज कर देगा वो 1.5 टाइम में आ गई। और फिलहाल अगर आप इस 80 to 90% अब इसको फिर कैलकुलेट करोगे जो कि लॉस हो रहा है इस मोबाइल फोन के अंदर, तो फाइनली दोस्तों आप देख पाओगे कि ये
10,400 मिली एम्पर आवर का पावर बैंक आपकी Xiaomi Redmi Note 3 को सिर्फ एक ही बार चार्ज कर पाएगा। और दोस्तों ये सही है, एक से ज़्यादा बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस पावर बैंक से इस मोबाइल फ़ोन को चार्ज करना। तो दोस्तों आपको अब समझ में आ गया। आप डायरेक्टली पहले क्या कर लीजिए, जो आपने यहाँ पर पावर रेटिंग लिख रखी है उसको 80% से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगेन दोस्तों जो रिजल्ट आता है उसको 80% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों आप मिनिमम इस पावर बैंक से अपने मोबाइल फ़ोन को उतनी बार चार्ज कर पाएंगे। तो फिलहाल आपको अब समझ में आ गया दोस्तों कि आपको क्या कैलकुलेट करना है और आपको कितनी रेटिंग का यहाँ पर पावर बैंक लेना है। तो आइए दोस्तों कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर मुझे इस Xiaomi Redmi Note 3 को कम से कम 2 बार चार्ज करवाना है तो मुझे कितनी पावर रेटिंग वाला यहाँ पर पावर बैंक लेना पड़ेगा। तो 4000 मिली एम्पेयर आवर की दोस्तों इसकी बैटरी है और इसको मुझे 2 बार इसको चार्ज करना है। मतलब कि दोस्तों ये जो मेरा प्रोडक्ट आना चाहिए ये आना चाहिए यहाँ पर x मान लेते हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.8 से और उसका फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.8 से और ये दोस्तों मेरे इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मुझे एग्जैक्टली 12,500 मिली एम्पियर का पावर बैंक चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों आपको अब समझ में आ गया। अगर आप अब चाहते हो कि अपना Redmi Note 3 आपके पावर बैंक से कम 2 बार चार्ज हो जाए तो आपको 12,500 मिली एम्पियर आवर का पावर बैंक चाहिए। और दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं इसको, यह है मेरा OnePlus 3 और इसके अंदर है दोस्तों 3000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी और मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये कोई पावर बैंक इसको डेढ़ टाइम चार्ज कर पाए। तो फिलहाल वही है x मल्टीप्लाई बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.8 ये लॉस है दोस्तों आपके पावर बैंक के अंदर और ये लॉस है आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो आइए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको कम से कम 7031 मिली एम्पियर आवर का पावर बैंक चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों आपको अब समझ में आ गया कि आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है। तो फिलहाल दोस्तों ये तो हो गया पहला स्टेप। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट इस पावर बैंक को खरीदने का वो है इसकी आउटपुट वोल्टेजेस और करंट। फिलहाल दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट क्या आप चाहते हो कि आप इसके जरिए एक फोन को चार्ज करें या एक टाइम में मल्टीपल फोन्स को चार्ज करें। तो फिलहाल चेक कर लीजिए कि जो आपका पावर बैंक है उस पर आउटपुट टर्मिनल कितने हैं। इस केस में तो एक ही हो पाएगा, इस केस में दोस्तों देख सकते हैं कि 2 हो सकते हैं एग्जैक्टली। और फिलहाल इसी टाइप से आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको एग्जैक्टली कितने टर्मिनल चाहिए आउटपुट पर। और दोस्तों साथ में आप ये भी चेक कर लीजिए जो आउटपुट टर्मिनल दे रखा है उस पर वोल्टेज और करंट रेटिंग क्या है। जैसे कि दोस्तों Xiaomi की इस ब्रांड के ऊपर आप पावर आउटपुट रेटिंग दे सकते हो कि आपको आउटपुट पे कितनी पावर मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों लिख रखा है कि जो आउटपुट है वो 5.1 वोल्ट और 2.1 एम्पियर है। मतलब कि ये जो पोर्ट है आपका करीबन 5 वोल्ट USB 2.1 एम्पियर आपको करंट दे देगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको एक्जैक्टली में आउटपुट में वोल्टेज और करंट कितना चाहिए। अगर आप अपने फोन को फास्टली चार्ज करने चाहते हो तो फिलहाल ये करंट रेटिंग सही है, 2.1 एम्पियर और 5 वोल्ट सफिशिएंट है। और दोस्तों अगर आप अपने फोन को और भी फास्ट चार्ज करना चाहते हो तो मार्केट में और भी पावर बैंक अवेलेबल है जिसके जरिए आप अपने फोन को और भी जल्दी चार्ज कर सकते हो। शर्त यह है कि आपका फोन भी उस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता हो। जैसे कि दोस्तों Qualcomm क्विक चार्ज 3.0 2.0 वाले भी आपको पावर बैंक देखने को मिल जाएंगे और उसके जो आउटपुट टर्मिनल है उस पर आपको 9 वोल्ट 12 वोल्ट 20 वोल्ट तक की आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी और दोस्तों वो आपके फोन को जल्दी चार्ज कर पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों ध्यान रखें कि आपका मोबाइल फोन भी यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए उस टेक्नोलॉजी को। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप किसी पावर बैंक को खरीदने जा रहे हो तो यहाँ पर दोस्तों ब्रांड का ध्यान रखें। आप जेन्युइन पावर बैंक खरीदें, गली मोहल्ले या लोकल मार्केट से मत उठाएं। कोशिश करें कि जो ऑनलाइन शॉप है जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट, वहाँ से खरीदें। अगर आपको लगता है कि आपका पावर बैंक यहाँ पर डुप्लीकेट है, उतनी अच्छी बैकअप नहीं दे रहा जो रिपोर्ट किया जा रहा है और जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन में बताया, तो फिलहाल अपने पावर बैंक को जल्दी रिप्लेस करवा लें क्योंकि दोस्तों आपका पावर बैंक यहाँ पर डुप्लीकेट है। और फिलहाल मार्केट में ऐसे बहुत सारे डुप्लीकेट पावर बैंक देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल दोस्तों डुप्लीकेट और जो ओरिजिनल पावर बैंक से बहुत सारे यहाँ पर रिव्यूअर्स हैं, बहुत सारी ब्लॉगिंग साइट है जो आपको बता देगी कि ओरिजिनल Xiaomi का पावर बैंक में क्या होता है। यहाँ पर आपको Xiaomi दिख जाएगा। इवन अगर आप यहाँ से आउटपुट निकाल के यहाँ पर इनपुट पर डाल देते हैं तो आपका पावर बैंक बंद हो जाना चाहिए। जो डुप्लीकेट होता है दोस्तों उसमें बंद नहीं होता है। तो फिलहाल इस टाइप के जो कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं आप एक देख लीजिए, उसी का दोस्तों आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा ब्रांड का यहाँ पर पावर बैंक लेना है। दोस्तों किसी भी पावर बैंक के अंदर ओरिजिनलिटी की क्या निशानी है, मतलब कि डुप्लीकेट भी दिखने में ऐसे दिखते हैं जबकि ओरिजिनल भी इसी टाइप से दिख रहे हैं। तो फिलहाल इसमें जो मेन डिफरेंस आता है उनके बैटरी पैक के अंदर। देख सकते हैं कि जो बैटरी पैक ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट होता है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो लगभग ये सारी बैटरीज एक जैसी दिखती है, जबकि दोस्तों इनमें से ये 2 बैटरी जो ग्रीन कलर की हैं ये डुप्लीकेट हैं, जबकि दोस्तों ये ओरिजिनल बैटरी है, LG की बैटरी है। और फिलहाल दोस्तों ये लोकल मार्केट से मैंने खरीदी थी, सस्ती भी है और इवन दोस्तों हल्की भी है। तो मतलब कि दोस्तों पावर बैंक का अगर साइज हल्का है
मतलब कि उसके अंदर डुप्लीकेट बैटरी लगा रखी है। और दोस्तों ये केस यहाँ से भी डिसाइड होता है। तो आपको दोस्तों कैसे पता चलेगा कि पावर बैंक के अंदर ओरिजिनल बैटरीज लग रखी हैं? तो फिलहाल इसके लिए आप इसका टेयर डाउन वीडियो देख लीजिए। दोस्तों जो भी रिव्यूअर इस पावर बैंक को खोल के दिखाता है वो बताता है कि इसके अंदर कौन सी बैटरी लगी है। तो फिलहाल इस केस में इस Xiaomi ब्रांड के अंदर आपको LG बैटरीज मिल जाएंगी। इसके सिवाय दोस्तों आपको पावर बैंक के अंदर जनरली पैनासोनिक, सोनी, सैनियो और इवन दोस्तों सैमसंग की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी बैटरी है मतलब कि दोस्तों आपका पावर बैंक यहाँ पर जेन्युइन है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। देख सकते हैं कि मेरे पास एक पावर बैंक था, ये इंडियन ब्रांड का पावर बैंक है और फिलहाल ये है मेरा Xiaomi ब्रांड का। अगर इन दोनों की जो सर्किटरी है, जो इंटरनल सर्किट है, उसके बीच में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्किट दोनों के ही जेन्युइन है, काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का यहाँ पर खासकर ख्याल रखा गया, जबकि दोस्तों यहाँ पर Xiaomi ब्रांड के अंदर आपको थर्मल प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, टीयर डाउन वीडियोस को पक्का देखें। और जो रिव्यूअर्स यहाँ पर बता रहा है कि आपको इस ब्रांड के अंदर थर्मल प्रोटेक्शन मिल जाएगी, इस ब्रांड के अंदर आपको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिल जाएगी, तो फिलहाल डिसाइड कर लें कि जिसमें मैक्सिमम फीचर्स हो उसी को आप लें। दोस्तों पैसों का यहाँ पर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100-200 रुपये दोस्तों ये आपका महंगा होगा, बट दोस्तों यहाँ पर आपकी सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो फिलहाल ध्यान रखें कि आप ऐसा पावर बैंक लें जिसके अंदर बहुत सारी प्रोटेक्शन हो, जैसे कि दोस्तों Xiaomi ब्रांड के अंदर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और थर्मल प्रोटेक्शन दोनों ही है, जबकि दोस्तों इस इंडियन ब्रांड के अंदर सिर्फ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, जबकि आपकी थर्मल प्रोटेक्शन मिसिंग है। तो फिलहाल इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। दोस्तों ये तो हो गया इस पावर बैंक की जो ओरिजिनलिटी, और फिलहाल इसके साथ साथ पावर बैंक का साइज, वेट, स्टाइल और कैरी करना दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों अगर आप जेंट्स हो तो आप यहाँ पर छोटे पावर बैंक खरीदिए, अगर आप लेडीज़ हो तो फिलहाल आप इस बड़े पावर बैंक को भी खरीद सकती हो। कारण दोस्तों ये क्योंकि ऐसा नहीं दोस्तों यूजेस उनका ज़्यादा है, हमारा कम है, क्योंकि जेंट्स को अधिकतर ये पावर बैंक होते हैं ये अपनी जेब में लेके कैरी करने पड़ते हैं। तो फिलहाल उनके लिए ये छोटे साइज़ के पावर बैंक काफ़ी अच्छे होते हैं, जबकि लेडीज़ अपने पर्स में कैरी करती हैं, तो उस पर्पज़ के लिए ये बड़े साइज़ का पावर बैंक काफ़ी बढ़िया है। इवन दोस्तों आपने देखा होगा कि कई लोग इसको कैरी करते हुए चलते हैं। तो फिलहाल इस केस में स्टाइल भी यहाँ पर मैटर रखता है। देखिए बहुत सारे कलर्स में मिल जाएगा, बहुत सारे डिज़ाइन में मिल जाएगा, काफ़ी यहाँ पर आई कैचिंग डिज़ाइन है, तो आपका जो भी यहाँ पर स्टाइल सूट करता है तो आप उसको ले सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों ये तो हो गया साइज वाइज, वेट वाइज, स्टाइल वाइज। और फिलहाल देखा जाए लास्ट जो पॉइंट किसी भी पावर बैंक को खरीदने के लिए जो डिसाइड करता है वो होता है डील। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी डील्स आपको देखने को मिल जाती हैं, अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर आपको बहुत सारी ऑफर्स मिल जाती है। इवन दोस्तों आप लोकल मार्केट में जाते हो तो आपको पावर बैंक खरीदते हुए बहुत सारी ऑफर्स मिल जाती है। तो दोस्तों जो भी बढ़िया ऑफर दोस्तों आपको मिल जा रही है तो उस पर आप इस पावर बैंक को खरीद सकते हो। दोस्तों जल्दी दिवाली की सेल स्टार्ट हो जाएगी, तो फिलहाल वो सही समय होता है गैजेट्स को या अपने मोबाइल फोन्स को खरीदने का। तो फिलहाल अगर आप प्लान कर रहे हो और खरीदना चाहते हो तो ऐसी कोई डील को मिस ना करें। तो फिलहाल ये है पावर बैंक को खरीदने की गाइड। और यहाँ पर दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों की सारी जो क्वेरीज हैं पावर बैंक को लेते हुए वो सारी क्लियर हो चुकी हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं किसी भी ब्रांड को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए, रिव्यूअर्स के कमेंट्स पढ़ लीजिए, उसके अंदर बैटरी कौन सी है, उसके अंदर प्रोटेक्शन सर्किट कौन सा लगा हुआ है, उसके ओरिजिनल कैपेसिटी कितनी है और वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो फिलहाल उसी पर आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा पावर बैंक लेना है। यहाँ पर BCD टेक किसी भी ब्रांड के पावर बैंक्स का कोई सपोर्ट नहीं करता है। सभी बैंक अगर दोस्तों वो जेन्युइन है, उसके अंदर ओरिजिनल बैटरी और सर्किट लगा रखा है, तो फिलहाल हर कोई पावर बैंक दोस्तों यहाँ पर ओरिजिनल है, हर कोई पावर बैंक दोस्तों यहाँ पर खरीदने लायक है। और फिलहाल दोस्तों ये रहा पावर बैंक की बाइंग गाइड। और मुझे लगता है दोस्तों आपके सारे यहाँ पर जो क्वेरीज हैं इस पावर बैंक को लेके लगता है वो क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर ना पसंद आए तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसका लिंक यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज देख पाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।